हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो हिंदी के टेस्ट पेपर नंबर 5 को लेकर के है। और मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, उसके साथ साथ एक के साथ यह 11 है। मैं इस तरीके से सोल्व करता चलूंगा ताकि हमें बार बार पीडीएफ को ऊपर नीचे ना करना पड़े। आप लोग क्वेश्चनों को देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर 1, बी, सी, डी। कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्त प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो रहेगा सी, यानी उक्ति व्यक्त प्रकरण। उक्ति व्यक्त प्रकरण जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इस तरफ, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जन्मेजय का नागयज्ञ। ऑप्शन नंबर बी, अंधायुग। ऑप्शन नंबर सी, आधे अधूरे। ऑप्शन डी जो है वो तमस है। तो यहाँ आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, यानी आधे अधूरे। आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला एक ग्रंथ है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस तरीके से सोल्व करते चलेंगे ताकि आपको मुझे बार बार ऊपर नीचे ना ले जाना पड़े पीडीएफ को। क्वेश्चन नंबर 2 है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप जो है वो क्या है ये अश्व, घोड़ा या तुरंग? तो आपका आंसर बन जाएगा घोड़ा। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 12 की तरफ। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? मितभाषी कहेंगे, मृदुभाषी कहेंगे, वक्ता कहेंगे या फिर वाचाल कहेंगे? दोस्तों, जो अधिक बोलता है उसको आप लोग वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहेंगे? जो अधिक बोलता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? भारत भारती, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1912, बी 1914, सी 1916 और डी 1918। तो यहाँ भारत भारती का प्रकाशन वर्ष जो है वो ए रहेगा, 1912 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? सूरदास कौन से उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान का, कर्मभूमि का, रंगभूमि का या फिर कायाकल्प का? तो यहाँ आपका आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, रंगभूमि। सूरदास जो है वो रंगभूमि का चर्चित पात्र है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देसिल बैना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति जो है वो किसने कही है? देसिल बैना सब्जन मिठा, यह जो फेमस उक्ति है ये किसने कही? विद्यापति ने कही, अमीर खुसरो ने कही, अब्दुल रहमान ने कही या फिर कवि गंग ने कही? तो यह जो कथन है दोस्तों, ये उक्ति जो है ये विद्यापति के द्वारा कही गई है। आपका आंसर ए होगा। उसके बाद बिल्कुल हम इसके सामने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? दूसरी परंपरा की जो खोज है वो कौन सी विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। ऑप्शन नंबर बी, खोज और सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर सी, कहानी। और ऑप्शन नंबर डी है ललित निबंध। तो यहाँ आपका आंसर होगा आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? आलोचना की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5वें की तरफ। उपजाऊ शब्द का विलोम बताना है। उपजाऊ जो शब्द है उसका विलोम आपको बताना है। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? विलोम, आप सोचिए इस क्वेश्चन को। सिंचित, खाद, ऊसर या फिर बंजर? सिंचित, खाद, ऊसर और बंजर। आपका आंसर यहाँ पर होगा सी, यानी ऊसर। क्वेश्चन नंबर 15वां, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार जो है वो आपको समझ में आ रहा है? असंगति, विभावना, रूपक या वक्रोक्ति? तो आपका आंसर होगा विभावना। बिनु पग चले सुने बिन काना, इसमें विभावना जो है वो अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? ये, मैं, रे और ले। तो फिर आपका आंसर जो है वो यहाँ पर रहेगा 1 नंबर पे ये। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं,
हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसको माना जाता है? आप ऑप्शन देखिए, हरिओद, रामनेस त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या राधा कृष्ण दास। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि जो है वो श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस तरफ देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश का, भारत का पाकिस्तान के बीच जो टुकड़े हुए थे दो भारत की आजादी के समय, इंडिया का जो एक प्रकार से 1947 में एक बड़ी त्रासदी के रूप में देखा गया, वो कौन से उपन्यास में है? आपको देखना है कौन सा आंसर आपका बन सकता है। राग दरबारी, गबन, झूठा सच या इन हथियारों से। तो आपका आंसर होगा झूठा सच। झूठा सच उपन्यास में देश के विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, पंच, आप सोच के देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? आपका आंसर होगा द्विगु, द्विगु। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है मगही, कन्नौजी, मैथिली या अवधी। तो आपका आंसर रहेगा कन्नौजी। कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 18, अनिमनस अन्यमनस्क शब्द का आशय बताना है। अन्य मनसक शब्द का जो है वो आशय आपको यहाँ पर बताना है। जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ये आंसर रहेगा दोस्तों, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। क्वेश्चन नंबर 9, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम जो है वो किसने दिया? आपके पास आंसर है रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल। आपका आंसर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है वो आपका नाम आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब आगे चल करके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं। 10वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर 19वां देखेंगे। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तोता ए हिंद, तूतिए हिंद, सितारे हिंद, सरहिंद। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते रहे हैं। तो तोता ए हिंद उनको कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19वां, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक बताने हैं आपने यहाँ पर। तो आंसर प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 19 के बाद हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन है पीडीएफ में और मुझे लगा कि चलो हमें बार-बार ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो इसलिए मैंने एक के सामने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करने की कोशिश इसमें की है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ एक बार चलते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? किसके ऊपर केंद्रित है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, शास्त्री जी और विनोबा भावे। तो आपका आंसर यहाँ पर बी रहेगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका आपने बताना है। आंसर इसका दुखम सुखम नामक उपन्यास की लेखिका कौन रही है? आपके पास ऑप्शन है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो आपका आंसर रहेगा सी, ममता कालिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। आपका आंसर है ए, सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23वां, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? आपका आंसर होगा विशिष्टा द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 24, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन जो है वो किसका रहा है? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का
नाम आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास ऑप्शन है दामोदर पंडित, कवि आशुंग, रोड़ा कवि और मेरुतंग। तो आपका आंसर मेरुतंग होगा। ब्रज भाषा का अक्षेत्र कौन नहीं है? कौन-सा नहीं है? धौलपुर है, मथुरा भी है, आगरा भी है, तो आपका आंसर होगा सरगुजा नहीं है। 27वां क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया वह कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे आप लोग क्या कहेंगे? उसे आप लोग मृत्युंजय कहेंगे। तो ये दोस्तों 27वां क्वेश्चन था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ये आप लोग कोशिश करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर में इसको थोड़ा-सा एक बार यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ी-सी दिक्कत आती है जब पीडीएफ से हम बनाते हैं, बट कोशिश की जाएगी आप लोगों को इसको अच्छे से दिखाया जाए। तो ये 844741 इसको थोड़ा-सा मैं इधर कर देता हूँ। 8447410108 ये व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर भी है। इसके ऊपर कॉल, मैसेज आप जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आप जब भी एक बार ओपन हो जाएँगे तो नोट्स वगैरह आपको ऑर्डर करने में आसानी रहेगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप अपना नाम, सिटी, सब्जेक्ट और एग्ज़ाम कौन-सा देना है, ताकि आप लोगों की मदद जितनी हो सके की जा सके। अब थोड़ा-सा इसको मैं थोड़ा रखता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द बताना है आपको। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। इनमें से आपको प्रत्यय रहित शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, तो आपका आंसर होगा मर्मज्ञ। क्वेश्चन नंबर 29, अतीन्द्रिय शब्द का आशय बताना है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इंद्रियों की पहुँच से बाहर, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी के साथ-साथ इस तरफ के क्वेश्चनों को देखें, तो क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को इसमें दिक्कत हो, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके उसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 2 लाइन अगर दिखेंगी तो आप लोगों के लिए ये इसको पढ़ना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। 1 सेकंड, थोड़ा-सा वेट कीजिए। यस, ये उसी रूप में आ गया जिस रूप में हम पहले पीडीएफ से सोल्व कर रहे थे, उसी में आपके पास दोबारा से हमने आपके हैं। और यस, क्वेश्चन नंबर हम थे क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, तो आइए 29, 29 हो गया आपका। अब हम करते हैं इस तरफ 39, आह्वान का विलोम बताना है। आवाहन, आवाहन का विलोम आपने बताना है। अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद। तो आपके पास आंसर ये हैं, ऑप्शंस ये हैं, तो ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। आवाहन का जो विलोम है, वो आपके सामने आंसर होगा विसर्जन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है। प्रत्यय रहित शब्द कौन-सा होगा? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षु, कर्तव्य, तो आपका आंसर जो रहेगा वो दुर्गुण रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। अ, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बकाचार्य ने? तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा विष्णु स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन-सी कृति यात्रा व्रत की है? यात्रा व्रत की कौन-सी है? पैरों में पंख बाँधकर, ये यात्रा व्रत की है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा अब आगे जाकर के 31वां, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ आपको बताना है। जिसको मापा ना जा सके मतलब क्या रहेगा? एप्रीमेय, एप्रीमेय। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा जो है वो मिला है? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ आर्टिकल 343। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन हिस्ट्री में हिंदी में इस तरीके से आते हैं, तो यहाँ आप लोग थोड़ा-सा अगर जीके की भी नॉलेज है तो भी आप आंसर निकाल ले जाते। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन-सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार निम्नलिखित में से कौन-सा होगा? तो आपके सामने आंसर होगा रूपक। क्वेश्चन नंबर 44, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आपको यहाँ पर बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो आपके सामने सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य और अणुभाष्य। तो आपका आंसर होगा अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है अणुभाष्य। क्वेश्चन नंबर 44 आपका हो गया है। तो इस तरफ दोबारा फिर आते हैं
33 की तरफ 33वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है तदीय समाज में किसका संबंध था? तदीय समाज में किसका संबंध था? तो आपका आंसर होगा तदीय समाज में भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो संबंध था वो तदीय समाज से था। क्वेश्चन नंबर आपका 45, केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति दोस्तों किसकी है? केशवदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की या नरहरि दास की? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा तुलसीदास जी की। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, गोकुलनाथ की रचना का नाम बताना है। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, सिताई वार्ता या गोसाई चरित। तो इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव की वार्ता रही है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 46, यस राइट 46। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपने यहाँ चुनना है। तो आपका आंसर यहाँ फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ जी की है। इस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का त्रिलोचन शास्त्री की है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह इसकी नहीं है। ये आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आर्द्र का विलोम शब्द बताना है। आर्द्र का जो है वो विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र। आप लोग आर्द्र का क्या हो जाएगा? हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। आर्द्र का मतलब नमी वाला होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर यहाँ पर बदल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 36, 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन में क्या रखा गया है? साय में धूप काव्य कृति के रचयिता का नाम बताना है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? तो आपके सामने इसका क्वेश्चन का आंसर है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। इनमें से आपका आंसर क्या हो सकता है? आपका आंसर होगा दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 37, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना किसने की? जैनेन्द्र जी ने की। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद इधर चलते हैं 47 की तरफ। कौन सी रचना और उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो आइए एक बार फिर देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को। रसवंती सियाराम शरण, ये जो है ठीक नहीं है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? 38 क्वेश्चन है, आंसर होगा उच्चतर नहीं है। 48, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? कौन से में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो आपका आंसर यहां पर रहेगा आदरणीय। अब फिर 48 के बाद हम फिर उधर वाली लाइन में चलते हैं। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन आपको हल करेंगे, बट 48 के बाद हम चलते हैं 49 क्वेश्चन के ऊपर। 49वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्या होगा? ये पूरे के पूरे ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को हर एग्ज़ाम में बार-बार दिखते हैं, चाहे वो टीजीटी लेवल का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो स्क्रीनिंग जैसा एग्ज़ाम हो, आप लोगों को आम तौर पर ये क्वेश्चन सामने दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर हम आ जाते हैं। जगन्नाथ में कौन संधि है? जगन्नाथ में जो है वो कौन-सी संधि है आपको बताना है। तो यहाँ आपका आंसर होगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 50, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताना है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? ये आपको बताना है। आपका आंसर है ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर आपका है 51। 51 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, एक सेकेंड ये पीडीएफ भाग जाती है कभी-कभी। यस 51, अथवा व्याकरण की दृष्टि से आपको आंसर देखना है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से संधि, उपसर्ग, अन्वय और अवयव। तो आपके सामने आंसर ऑप्शन ये हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अवयव होगा। क्वेश्चन नंबर 52, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो आपका आंसर होगा विजयदेव
नारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 53, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है जयशंकर जी, जैनेन्द्र, अज्ञे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ देखते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? आपका आंसर होगा आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, 55वां, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला इनमें से कौन सी मैग पत्रिका से रिलेटेड नहीं थे? यानी कि 3 से बिल्कुल थे। तो आपका आंसर क्या पर होगा? सुधा, इंदु, समनव्य, मतवाला। तो इंदु जो है इस पत्रिका से निराला जी का संबंध नहीं था। तो इसका मतलब अगर संबंध पूछा जाए तो सुधा, समन्वय और मतवाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56वां, अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज की रचना किसके द्वारा की गई? आपका आंसर होगा सी। सी बोले तो ईश्वरदास। क्वेश्चन नंबर आपका 57, 57वां क्वेश्चन एक बार देखिए। शालिभद्र, शालिभद्र सूरी की रचना का आपको नाम बताना है। उनकी रचना थी भरतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 58वां है, अर्ध कथानक किस विद्या की रचना है? अर्ध कथानक जो दोस्तों वो कौन सी विद्या की रचना है? तो आपका आंसर होगा आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 59वां, अल्मोड़े का बाजार किस विद्या की रचना है? अल्मोड़े का जो बाजार है वो रिपोर्ताज की जो है वो रचना है। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, 60वां क्वेश्चन आपके सामने पेश है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जब तक सेट नहीं होगा तब तक थोड़ा-सा तो वो करेगा ही आपको, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी आपके सामने एक बार लाया जाए। क्योंकि जब पेज चेंज होता है तब थोड़ा-सा परेशान ये करता है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके लिए हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, ये हम आपको बार-बार इसलिए बता रहे हैं। और पिछले अगर आपने टेस्ट नहीं देखे 4, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए, और आने वाले टेस्टों को देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर रखिए। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 60वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन-सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कौन-सी रचना और रचनाकार का जो जोड़ा है, वो सही नहीं है? ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है। काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। तो इनमें से आपका जो आंसर रहेगा, वो युग्म सही किसका नहीं है? भाव विलास केशवदास का नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 60 था। क्वेश्चन नंबर 61, फणीश्वर दास रेणु की कौन-सी कहानी है? तो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, रसप्रिया, रस आखेटक, रस कप्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो 61वां क्वेश्चंस का ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग जो चाहे वो इनमें से इसका जो आंसर है वो चूज़ कर सकते हो। तो आइए, रसप्रिया, रस आखेटक, रस प्रिया और प्रिया नीलकंठी, इनमें से आपके सामने 61वें क्वेश्चन का जो आंसर बनता नज़र आ रहा है वो आपका ए रहेगा। रसपेरिया जो है वो आपका आंसर रहेगा। उसके सामने बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने है 17वां, कलश का पर्याय बताना है। कलश का पर्याय जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कुंभ। 71वां क्वेश्चन इसी के साथ है, चंद्रिका का पर्याय बताइए। चंद्रिका का पर्याय क्या होगा? चंद्रहास, रजत, कौमुदी और स्वर्ण किरण। 71वां क्वेश्चन। तो चंद्रिका का पर्याय जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपके सामने कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 72वां इसके साथ ही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बताना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम आंसर होगा आपका डी, यानी बकरी जो है वो इसका यहाँ पर आंसर आपके सामने हो जाएगा। फिर इसी लाइन में आते हैं, लाइन 1 में 62वां 62 क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव बताना है। वीर रस का स्थायी भाव शोक, भय, उत्साह या निर्वेद क्या हो सकता है? तो ये वीर रस, वीर रस आमतौर पर क्रांतिकारी, युद्ध प्रेमी और योद्धाओं के रस को बोला जाता है। तो वीर रस के द्वारा क्या है? उत्साह भरा जाता है जनता में, सैनिकों में, सेनाओं में और हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस में एक प्रकार से, और आम जनता में भी।
क्वेश्चन नंबर 62। 63 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने, डी आंसर होगा। इसी के सामने क्वेश्चन है 73। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद जो करेंगे तो क्या बनेगा? बी आंसर होगा, प्रति प्लस एक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? 74। सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और आखिरी दांव। 74वां क्वेश्चन आपका रहेगा आखिरी दांव। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64। 64 निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? किस पत्रिका से संबंधित जो है वो साहित्यकार नहीं है? आपने मैच करना है और जोड़े मिलाकर के एक बार देखना है। दस्तावेज जो है वो रामचंद्र तिवारी से रिलेटेड नहीं है। 65 क्वेश्चन देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार जो है वो कौन रहे हैं? तो आपका आंसर होगा संत रैदास। 75 क्वेश्चन है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलासी आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस दिखाया गया है? इन पंक्तियों में दोस्तों शांत रस का वर्णन किया गया है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है यह होना चाहिए आपके सामने 66। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की जो है वो कृति है? तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन दिए गए हैं, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत और मुद्रा राक्षस। तो आपका आंसर होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। 66 के बाद 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास है और उपन्यासकार का युगम जो है वो सही नहीं है? तो आपके सामने क्वेश्चन हैं, मामोज, मन्नू भंडारी, ये तो आंसर सही है, मैच भी सही हो रहा है। आवाज चित्रा मुदगल का है, तत्सम राजी सेठ का, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नेक्स्ट में इसी लाइन से क्वेश्चन ले लेता हूं। 77वां क्वेश्चन आपके सामने देख लेता हूं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा है? यह कहा गया दोस्तों ध्रुववाणी, देवसेना, कार्नेलिया, मधुलिका। आपका आंसर होगा कार्नेलिया। 67 प्रबोध पसाचा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पसाचा ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपका आंसर है पद्माकर। 68 प्रेम का पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता का नाम आपको बताना है। आपका आंसर होगा डी यानी बोधा। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा, एक तरफ 69 है, एक तरफ 70 है। तो मैं कोशिश करता हूं एक 69 से शुरू करने की। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या एक प्रकार से जो कम्युनल प्रॉब्लम है उस पर लिखा गया उपन्यास आपसे इसने पूछा है। चारों में से आपको आंसर सोच समझ कर देना है। तमस, बलचनमा, अपने अपने अजमी, अजनबी, बूंद और सागर। तो आपका आंसर जो है वो रहेगा तमस। तमस जो है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 79 परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में समास आपको बताना है कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अवयवी भाव। आपका आंसर होगा सी कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 80वां किस शब्द में ए उपसर्ग है? कौन से शब्द जो है जिसमें ए जो है वो उपसर्ग के रूप में लिया गया है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो आपका आंसर होगा सी यानी अभाव। 80वां क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर। 81वां क्वेश्चन देखते हैं। 81वें क्वेश्चन में आपके सामने किस टाइप का क्वेश्चंस होगा वो भी आप लोग देखेंगे, और इसके साथ-साथ बाकी जो भी क्वेश्चन टेस्ट में और बचते हैं उनको भी सोल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरे के पूरे टेस्टों को नहीं देखेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि सर ये मैंने उस पेपर में देखा, अगर आप देखते हैं तो।
अगर आप स्टडी करते हैं, आप पिछले सालों के पेपर देखते हैं, टेस्ट पेपर हमारे साथ देखते हैं, तो आपको लगेगा कि ये उस चैप्टर में था, ये उस पेपर में देखा, यहाँ पर मुझे ये चीज़ें मिली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82वां, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? कौन है जो अष्टचाप के कवि नहीं है? सुंदर दास जो है वो अष्टचाप के कवि नहीं है। डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी जो है वो किस धारा के कवि हैं? रीति सीधी धारा के कवि हैं बिहारी जी। क्वेश्चन नंबर 84, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद कौन सी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, आदर्शवादी, आइडियल बेस जो होती है उसके हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 85, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो कौन सी धारा पर दिखाई देता है अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और नई कविता। तो आपका आंसर होगा छायावाद। क्वेश्चन नंबर 86, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि से उद्भूत हैं? तो आपका आंसर होगा सरोज स्मृति की जो है वो पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद चलते हैं 87 के ऊपर। रविशंकर हरिशंकर जी आगे, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ये पूछा है, नहीं है तो इसका मतलब बाकी है। विकलांग श्रद्धा का दौर है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, प्रेमचंद के फटे जूते बिल्कुल है, जीप पर सवार लियां ये इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है? यह किस विद्या की रचना है? आपको आंसर देना है यात्रा वृतांत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 89, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो आपका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89 के बाद हम चलते हैं 90वां क्वेश्चन देखते हैं और 90 क्वेश्चन के ऊपर आपके सामने देख के लाते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें और रखे गए हैं और कौन से क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके लिए। 90, यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेट होने में, बट मैं चाहता हूँ कि पूरे का पूरा पेपर आपके सामने डिस्कस किया जाए, तभी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, 90वां क्वेश्चन, और 90वां क्वेश्चन आपके सामने है, यस, ऑफ ग्रेमेटोलॉजी के लेखक का नाम बताना है। ऑफ ग्रेमेटोलॉजी के लेखक का नाम आपको बताना है। जैक देरिडा, रिचर्ड रोटरी, फ्रेडरिक जेम्सन या पाल दी मान। तो आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख ही गया है, तो इसका मतलब रहेगा जैक देरिडा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान है, शिव कुमार मिश्र है, प्रकाश चंद्र गुप्त है, राम स्वरूप चतुर्वेदी नहीं है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 के बाद इसी तरफ हम कर लेते हैं 95, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व आयातित है। सही गलत को आपने चुनना है, तो सही गलत के आधार पर अगर देखेंगे तो ए और बी जो है वो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 92, 95, 92 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? तो कौन सी आलोचना उनकी है? जायसी, यस, जायसी ही आपका यही आंसर हो जाएगा। 96 पे देखिए, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। छायावाद की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं हैं? उनमें से आपने फिर चुन के देखना है क्या ठीक और क्या गलत आपका यहाँ पर हो सकता है। आत्मानुभूति के व्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्य का पर्याय है। इसमें सारे का सारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद एक बार 93 देख लेते हैं। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। खड़ी बोली के डेवलपमेंट में या विकास में, उसके उत्थान में फोर्ट विलियम कॉलेज का बड़ा योगदान है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा जाता है? अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्य विद्याओं में सर्जन हुआ,
तो मोटा-मोटा यहाँ पर आंसर होगा और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता हुई। तो ए और सी ये दोनों यहाँ पर ठीक हो सकते हैं और अगर इन दोनों के आधार पर आंसर देखा जाए तो फिर आपका बी रहेगा। ए और सी सही है, लेकिन जो बी है वो ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया आपका, 96 भी हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में पुरुषों का जो है वो अभाव है। तो इस आधार पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो फिर आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए आंशिक सही है और बी जो है वो पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम आपको बताना है। कैसे? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद। तो इसमें अगर ठीक से देखेंगे तो पहले वाले जो तीनों हैं उनमें से कोई भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन मैं एक बार आपको देख के बता देता हूँ। अगर चौथा ऑप्शन इसमें सेट बैठेगा तो उसी को हम लोग जो है वो आंसर के रूप में यहाँ पर तय करेंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन और बच जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से देख लिया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत आप करेंगे पूरे-पूरे पेपरों को देखने की, उतना ही आपके सामने जो रिज़ल्ट हैं, वो ज़बरदस्त होकर आने वाले हैं। तो डी आपका आंसर होगा। ये तीनों नहीं है, ये आप सोच लेना। 98 वाले में इसमें थोड़ा-सा स्कैनिंग में दिक्कत आ रही है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। और फिर आपके सामने है 99 और 100 वाला क्वेश्चन। 99 में क्या है? जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम आपको बताना है। कैसे करेंगे? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम मैथिलीशरण गुप्त और रामदास त्रिपाठी। इस तरीके से सही क्रम आपके सामने आएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16वां। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको बताना है। क्या होगा सही अनुक्रम? आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी? नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। डी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप डी को जो आंसर मान करके आगे इसमें बढ़ेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस हो चुके हैं, फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और सारे के सारे ये व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। इस नंबर के ऊपर अपना नाम, सब्जेक्ट, सिटी और एग्जाम आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में भेजा जाता है। वहाँ पर आप बाय कोरियर उसको ले सकते हैं। और सभी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए पिछले टेस्ट पेपर देखिए। आगे आपको और किन-किन सब्जेक्टों के टेस्ट पेपर चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, वही टेस्ट पेपर आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा।